एक बड़ा शहर था। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती रोशनियां, तेज आवाजें। उसी शहर के एक शांत पार्क में रहता था एक आदमी, थॉमस। वो बेघर था। हर रात एक लकड़ी की बेंच ही उसका बिस्तर बन जाती थी। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा थैला था, जिसमें कुछ पुरानी कैंची, सुइयां और रंग बिरंगे धागे रखे होते थे। थॉमस अपने देश में दर्जी था, एक अच्छा, हुनरमंद, खुश दिल इंसान। लेकिन उसके देश में युद्ध छिड़ गया। घर, परिवार, दुकान सब छूट गया। वो एक शरणार्थी बन गया और इसी शहर में नई जिंदगी की खोज में आ गया। सुबह होते ही थॉमस गलियों में घूमता, कूड़ेदानों में पुराने कपड़ों के टुकड़े खोजता। पुराने पर्दे, फटे शर्ट, टूटी हुई फ्रॉक जो किसी के काम के नहीं थे, वो उन्हें इकट्ठा कर लेता। रात को पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे वो उन्हें अपने टिन बॉक्स पर रखकर सिलता। वही बॉक्स उसकी टेबल भी था, उसका सहारा भी। लोग उसके पास से गुजरते हुए सोचते, एक बेघर आदमी बस समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन दुनिया जानती नहीं थी, थॉमस एक कलाकार था। हर टांका एक कहानी था, हर कपड़ा एक सपना। एक दिन शाम के वक्त एक युवा इटालियन टूरिस्ट एमिली रास्ता भटककर पार्क तक पहुंच आई। उसने देखा कि थॉमस एक चमकीले नीले कपड़े पर तेजी से सिलाई कर रहा है। कपड़ा ऐसा लग रहा था मानो कोई पुराना टुकड़ा नया जन्म ले रहा हो। एमिली ने आश्चर्य से पूछा, ये आपने बनाया है? थॉमस शर्मीली मुस्कान से बोला, हाँ मिस, मैं कई चीजें बनाता हूं, पर कोई खरीदता नहीं। एमिली ने उस कपड़े को गौर से देखा। स्टाइलिश, रंगीन, अनोखा, पुराना होकर भी नया। उसने कहा, क्या मैं इसे खरीद सकती हूँ? थॉमस की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, जी, 100 रुपए। एमिली ने तुरंत खरीद लिया। अगले दिन उसने वही ड्रेस पहनी, तस्वीर खिंचवाई और इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल दी। फाउंड अ हिडन डिजाइनर इन द स्ट्रीट्स, हिज नेम इज थॉमस, ही इज मैजिक। पोस्ट वायरल हो गई। दुनिया भर के फैशन प्रेमियों ने पूछा, हु इज थॉमस? इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, मैगजीन वाले सब उसे ढूंढने लगे। कुछ ही दिनों में एक स्थानीय फैशन मैगजीन की टीम उसे उसी पार्क में मिली, उसी बेंच पर, उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे, वही हाथ सिलाई में लगे हुए। एक रिपोर्टर ने पूछा, इतने सुंदर डिजाइन आपने कहाँ से सीखे? थॉमस मुस्कुराकर बोला, मेरे पिताजी ने सिखाया था। वो भी दर्जी थे। कहते थे, बस अभ्यास मत छोड़ना। कुछ ही समय में एक बड़े डिजाइनर ने उसे एक छोटा सा कमरा दिया, जिसे वो वर्कशॉप कहता था। अब उसके पास सिलाई मशीनें थीं, साफ कपड़े थे, अच्छी रोशनी थी। लेकिन वो फिर भी पुराने कपड़े उठाता और कहता, इनमें कहानियां हैं और मैं कहानियां सिलता हूं। एक दिन दुनिया दंग रह गई, क्योंकि एक प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री रेड कार्पेट पर थॉमस की बनाई हुई ड्रेस पहनकर चल रही थी। रिपोर्टर चिल्लाए, हु डिजाइन्ड योर ब्यूटिफुल आउटफिट? उसने मुस्कुराई और बोली, अ मैन नेम्ड थॉमस, ही वर्क्स इन अ पार्क। दुनिया बदल गई। ब्रांड्स ने कॉल किए, फैशन शोज ने बुलाया, सेलिब्रिटीज ने डिजाइन मांगे। लेकिन थॉमस वही रहा, सीधा, सरल, विनम्र। वो कहता, मैं अमीर नहीं बनना चाहता, मैं बस सिलना चाहता हूं। थॉमस ने एक छोटा सा स्कूल खोला, शरणार्थियों के लिए, गरीब लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके पास सपने थे पर साधन नहीं। वो उनमें वही वाक्य दोहराता, अगर मैं कर पाया तो तुम क्यों नहीं? लोग उससे पूछते, जब जिंदगी इतनी कठिन थी तो तुम्हें प्रेरणा क्या देती थी? थॉमस हंसकर कहता, चीजें खो जाती हैं, पर हाथ, दिल और सपने, ये अगर बच जाएं तो सब बच जाता है। और इस तरह जो आदमी सितारों के नीचे सोता था, वही सितारों को कपड़े पहनाने लगा। क्योंकि सच ये है कि आपकी परिस्थिति आपकी किस्मत तय नहीं करती, आपका प्रेम, आपकी मेहनत, आपके सपने करते हैं। हार मानकर कोई चमकता नहीं, और जो चमकता है वो खुद को कभी नहीं छोड़ता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको थोड़ी सी शांति या नई दिशा दी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारी इस बड़ी यात्रा को आगे बढ़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।